आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। पाठ 12 प्रेमचंद हिंदी है। कक्षा 10 हिंदी की ऑनलाइन क्लास है और ऑनलाइन क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। तो हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है ईदगाह। आज हम ईदगाह कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे, विभिन्न भागों में इसको पढ़ेंगे। तो ईदगाह कहानी जो मुंशी प्रेमचंद जो कलम के सिपाही हैं उनके माध्यम से लिखी गई है, उनके द्वारा लिखी गई है, हिंदी जगत के जाने माने साहित्यकार। तो शुरू में जो ईदगाह कहानी पढ़ेंगे उससे पूर्व हम जो पाठ्य पुस्तक के अंदर पाठ परिचय दिया गया है उस पाठ परिचय को समझते हैं। ठीक है, यहाँ जो है मिसप्रिंट हो गया है तो आप इसे सुधार सकते हैं, पाठ परिचय कर सकते हैं। यहाँ पर पाठ परिचय देखिए ईदगाह कहानी क्या है तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं पुस्तक के आधार पे कि ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली एक प्रतिनिधि कहानी है। बाल मनोविज्ञान यानी मानवीय संसार को दिखाया गया है और मानवीय संसार के अंदर जो बालक होते हैं, बच्चे जो होते हैं, बच्चों की मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है किसी चीज़ का, उसी का प्रतिनिधित्व करती हुई कहानी है, जिसमें एक छोटा बालक है उसके बारे में बताया गया है। और इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र भी प्रस्तुत किया गया है। ये कहानी है वो एक मुस्लिम परिवार पर आधारित है या मुस्लिम जगत यानी एक गांव है जो जहां पर मुस्लिम आबादी रहती है और वहां पे जो साल का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है ईद, जो कि खुशियों का प्रतीक माना जाता है। और ऐसे में जो ईद के त्यौहार के आने पर उस गांव में जहां मुस्लिम जगत के लोग रहते हैं, मुस्लिम आबादी जिस गांव में रहती है, वहां पर इस सुंदर त्यौहार के आने पर किस प्रकार से पूरा जो है वातावरण परिवर्तित होता दिखाई देता है, उसी का वर्णन इस पाठ के अंदर किया गया है। लेकिन चूंकि बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली ये एक कहानी है तो इसमें एक बच्चे को दिखाया गया है जिसका नाम है हामिद। और हामिद जो जीवन में अभाव देखता है कि अभाव उम्र से पूर्व बच्चों को कैसे बड़ों जैसी समझदारी भी पैदा कर देता है। जब जीवन में कई चीज़ों का अभाव होता है, हमारे पास कुछ चीज़ें नहीं होती है, तो ऐसे में व्यक्ति जीना सीख लेता है उनके बिना भी। वो दूसरों की होड़ाहोड़ी नहीं करता, दूसरों की बराबरी नहीं करता, बल्कि जो उसके पास होता है उसी में वो जीना सीखता है। और यही अभाव चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उसे उम्र से पहले ही समझदार बना लेता है, उम्र से पहले ही उसे जो कह सकते हैं कि बुद्धिमानी सिखा देता है कि उसे किस प्रकार से अपना जीवन है वो जीना है। तो इस कहानी में हामिद के चरित्र से साफ जाहिर होता है मुंशी प्रेमचंद ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस कहानी को लिखा है। और आसपास में जो उन्होंने दृश्य देखा है, क्योंकि साहित्य ही समाज का दर्पण होता है, यानी साहित्य जो समाज के अंदर होता है वो साहित्यकार उसी को लिखने का प्रयास करता है। और जो सच्चा साहित्यकार होता है उसमें किसी भी प्रकार की फेरबदल नहीं करता, बल्कि एकदम ऐसा घटनाक्रम हमारे सामने प्रस्तुत करता है जैसे हूबहू हमारे सामने ही घटित हो रहा हो। ऐसा ही मुंशी प्रेमचंद ने भी उसे मन से अनुभव किया, दिल से अनुभव किया, आत्मा से अनुभव किया, इसलिए उन्होंने जो कहानी लिखी है काफ़ी मार्मिक कहानी है ये। और इसमें हामिद के चरित्र को उभारा गया है। जो हामिद एक छोटा बालक है 5 से 7 साल के बीच का, और किस प्रकार छोटा बालक है अपनी इच्छाओं को काबू में रखता है, अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से नियंत्रित रखता है, संयम रखने में विजयी होता है। साथ ही रुस्तमे हिंद जो है चिमटा है वो अपनी दादी माँ के लिए खरीदता है, और वो चिमटा कैसे प्रभाव जमा लेता है उसके दोस्तों के मध्य, वो भी इसमें जो है बताया है कि जो है हामिद एक छोटा बालक जरूर है लेकिन उम्र से पहले ही परिपक्व हो गया। उसके पास पैसा था लेकिन उसने पैसे का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि उसने श्रम के महत्व को जाना, श्रम के सौंदर्य और महत्व को भी उद्घाटित किया है। उसने मेहनत को जाना कि मेहनत क्या होती है, पैसा कितना मुश्किल से आता है, कमाया जाता है। उस आधार पे जो है दूसरे जो साथी है वो पैसा उड़ा देते हैं, लेकिन हामिद ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ है रुस्तमे हिंद को खरीदा है, अर्थात चिमटे को खरीदा है, और वो चिमटा उसके लिए उपयोगी हो गया। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से ये कहानी अनूठी है, यानी जो मुंशी प्रेमचंद
ने कहानी की विशेषता को उभारते हुए जो है वास्तविक दृश्य को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो हमारे सामने वैसे ही चित्र भी उभरने लगते हैं। तो चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से भी ये कहानी अनूठी है। तो वहीं मुंशी प्रेमचंद ने मार्मिकता के साथ इस कहानी को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो हम अब पढ़ते हैं कहानी को। कहानी ईदगाह। देखिए, ईदगाह बताया जा रहा है और लिखित है मुंशी प्रेमचंद या प्रेमचंद द्वारा लिखित ये कहानी है ईदगाह। ठीक है, हम कहानी पर आते हैं। ईदगाह क्या है, पहले तो हम ये भी जान लेते हैं, क्योंकि ईदगाह को पढ़ने से पूर्व ईदगाह को समझना जरूरी है कि ईदगाह क्या है। तो ये दिखाई जो दे रहा है वो ईदगाह है, अर्थात मस्जिद। ठीक है, अब हम देखते हैं ईदगाह क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, ईदगाह जो कहानी बताई है, ईदगाह वह स्थान होता है जहाँ मुस्लिम जगत के लोग ईद के दिन जो विशेष त्यौहार होता है, इस दिन यहाँ ईदगाह पर एकत्रित होकर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। अगर साधारण तौर पे माना जाए तो यहाँ पर रोज़ाना प्रतिदिन 5 वक्त की नमाज है वो पढ़ी जाती है और मुस्लिम भाई बंधु जो है यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। तो ईदगाह से जो तात्पर्य है वो है मस्जिद। ठीक है, बड़ी मस्जिद या मस्जिद जहाँ पे सामूहिक रूप से लोग इकट्ठा होकर अपने धार्मिक स्थल पर, इस स्थान पर जो है नमाज पढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं कहानी के ऊपर की कहानी क्या है। प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है कि अब सीधा कहानी पे आते हैं। लेखक कहते हैं कि रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। यानी रमजान का महीना कितने दिन का होता है, प्रश्न भी हो सकता है आपका कि रमजान का महीना कितने दिन का होता है। तो 30 दिन का। कितने दिन रोजे रखते हैं, तो 30 दिन रोजे रखते हैं। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो 30 दिन के बाद, यानी रमजान का महीना समाप्त हो रहा है, नया महीना लग रहा है और वो मुस्लिम जगत में रमजान के बाद जो महीना आता है वो आता है सव्वाल का महीना। ठीक है, तो यहाँ पे सव्वाल का महीना शुरू हो गया है और रमजान का महीना ख़त्म हो गया। अंतिम दिन ईद के और जस्ट कह सकते हैं ठीक अगले दिन सव्वाल के महीने में ईद का त्यौहार है वो मनाया जा रहा है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। यानी जब हमारे मन के अंदर खुशियाँ होती है, हमारा मन प्रसन्न होता है और ऐसे में जब हम किसी त्यौहार को लंबे समय से हम किसी का इंतज़ार करते हैं, किसी की प्रतीक्षा हो, चाहे वो त्यौहार हो, तो यहाँ पर भी काफ़ी लंबे समय बाद ईद का त्यौहार आया है और इस समय हर एक का मन है वो प्रसन्न है, खुश है। तो उसे आसपास का वातावरण भी खुशनुमा नजर आ रहा है कि कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। प्रभात यानी सुबह, सवेरा। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। यानी चारों तरफ देखने वाले की दृष्टि में चारों तरफ खुशहाली खुशहाली, सब कुछ अच्छा ही अच्छा, सब कुछ मनोहर ही मनोहर नजर आ रहा है, सुंदरता ही सुंदरता नजर आ रही, क्योंकि मन प्रसन्न है। लेखक लिखते हैं कि आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। क्योंकि ईद मुस्लिम जगत का सबसे ज़्यादा जाना माने जाने वाला या सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है और ऐसे में आज का सूर्योदय भी बड़ा ही सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा, कितना शीतल और मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। जैसे संपूर्ण संसार को ये भी, सूर्य देवता भी ईद की बधाई है वो संपूर्ण संसार को दे रहे हैं। गांव में कितनी हलचल है, देखो मुस्लिम गांव है, मुस्लिम आबादी यहाँ पे रहती है और सब लोग इस ईद के आने पर बड़े प्रसन्न हैं, खुश हैं। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। हर कोई को पता है गांव में ईदगाह नहीं है, तो उनके गांव से थोड़ा दूर पड़ता है ईदगाह, जो मस्जिद है जहाँ पे सभी लोग एकत्रित होकर नमाज पढ़ने जाएंगे और वहाँ पे भाईचारे के साथ इस त्यौहार को मनाएंगे। तो ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है और सभी अफरा तफरी सब जगह लगी हुई है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोसी के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे
कहने को तो बहुत साधारण बात है कि हर कोई किसी के घर पे भागा जा रहा है, कोई सुई धागा लेने के लिए दौड़ा जा रहा है, कोई तेली जो कि चमड़े के जूते हैं वो कड़क हो जाते हैं तो उसमें डालने के लिए तेली के घर तेल लेने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है ग्रामीण माहौल को बताया गया है कि ग्रामीण जगत में माहौल कितना साफ सुथरा है, कोई शंका नहीं है, कोई संकोच नहीं है, एक दूसरे से मिल बांट कर भाईचारे के साथ एक दूसरे से जो है चीज़ों को मांग कर उपयोग में ले लेते हैं और समय आने पर एक दूसरे की मदद कर देते हैं। तो यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से भाईचारा दिखाया गया है कि ग्रामीण माहौल कितना साफ सुथरा होता है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कह सकते ईगो नहीं है, प्रेम है, भाईचारा है, सभी एक दूसरे से मदद लेते आए हैं और यहाँ पर भी सब कोई एक दूसरे से मदद लेने के लिए इधर उधर भागे दौड़े जा रहे हैं। किसी के जूते कड़े हो गए, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है, जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी देते, यानी उनको ईदगाह जाना है। तो हर व्यक्ति है वो चाह रहा है कि अपने घर का काम है वो जल्दी जल्दी पूरा कर ले, चाहे वो बैल वगैरह है, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं तो बैलों को भी दाना भूसी दे दे या चारा पानी दे दे। 3 कोस का पैदल रास्ता है, यानी थोड़ा ईदगाह है वो थोड़ा लंबा है, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, यानी ईदगाह भी दूर है, आसानी से पास नहीं है, 1 कोस पे 2 किलोमीटर लगभग होते हैं। तो यहाँ पर 3 कोस यानी 6 किलोमीटर के आसपास से इन लोगों को जाना है जहाँ पे ईदगाह है। और फिर सिर्फ नमाज ही नहीं पढ़नी बल्कि वहाँ पे अनेक लोग आएंगे, तो भाईचारे का त्यौहार है, तो ऐसे में उन सबसे गले मिलना है, भेंट करना है और इसके साथ ही ईद को मनाना है। दोपहर से पहले लौटना असंभव है, यानी ये सवेरा है और सुबह सुबह ही लोग निकल जाएंगे ईदगाह जाने के लिए और लंबे समय बाद वहाँ से वो चलेंगे और फिर दोपहर से पहले वो लौट नहीं पाएंगे। बच्चे या लड़के बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, छोटे बच्चों में ज़्यादा ही रौनक होती है किसी त्यौहार की, उनके अंदर विशेष आशा होती है। तो यहाँ पर भी इस छोटे से गांव में रहने वाले मुस्लिम जगत के लड़के हैं वो काफ़ी प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, अब चूँकि घर परिवार का माहौल होता है तो जैसे बड़े बुजुर्ग रखते हैं तो बच्चे भी उनकी नकल करते हैं, तो बच्चों ने भी किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, यानी बच्चे जल्दी भूखे हो जाते हैं। तो ऐसे में किसी ने 1 रोज़ा रखा है तो दोपहर को खोल देगा कि जैसे ईदगाह जाएगा मेला मिलेगा वैसे ही मेले में वो दूसरी चीज़ें खा के रोज़ा खोल देंगे। और किसी ने वह भी नहीं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं रोज़ा रखा है, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। लेकिन फिर बड़े प्रसन्न हैं सबके सब, क्योंकि आज वो ईदगाह जाएंगे, अपना गांव छोड़कर शहर की तरफ जाएंगे जहाँ पे ईदगाह या बड़ी मस्जिद बनी हुई है, वहाँ मेला भी लगा हुआ है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। बच्चे ये सोचते हैं कि भाई हम तो छोटे हैं, हमें तो भूख लग जाती है, तो बच्चे रोजे नहीं करेंगे, वो तो बड़े बूढ़े करेंगे, यानी माता पिता दादा दादी जो भी हैं घर में, चाचा चाची, वो लोग रोजे करेंगे। इनके लिए तो ईद है, यानी हमारे लिए तो त्यौहार आया है, खुशी का दिन है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। बच्चों को साल भर से इंतजार था कि कब ये त्यौहार आए, और जैसे ही ईद आई तो आज उनके जमीन पे पांव नहीं टिक रहे हैं, बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में इधर से उधर खुशी से भागे जा रहे हैं। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, उठते ही उनको सवेरे उठते ही इनको जो है ईदगाह जाने की पड़ी है। वो अपने माता पिता की तरफ, अब्बा अम्मी की तरफ देख रहे हैं, दादा दादी की तरफ देख रहे हैं कि अभी तक क्यों नहीं चल रहे हैं ईदगाह। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन, बच्चे मासूम होते हैं, बाल मन जो है इतना नहीं समझता कि उससे क्या करना है, तो उन्हें क्या प्रयोजन, उनको क्या लेना देना कि घर कैसे चलता है। तो यहाँ पे माता पिता है वो विभिन्न चिंताओं में डूबे हुए हैं, या घर गृहस्थी से पूर्व जाने से पूर्व सारा काम कर लेना चाहते हैं, लेकिन इन बच्चों को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो बाल हैं, उनके मन में नहीं है कि कैसे घर गृहस्थी चलती है, उनका मन अनजान है। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, यानी ईद का जो त्यौहार है ये मीठी ईद है और इसके दिन दूध खीर बनाई जाती है, सेवैयाँ की खीर। और ऐसे में माता पिता, ये एक गरीब गांव है जहाँ पे सबके पास पैसा नहीं है, तो बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, लेकिन यहाँ अधिकतर लोग हैं वो खेती बाड़ी करने वाले किसान जगत के लोग हैं, और ऐसी स्थिति में हर कोई हर किसी से जो है उधार लेकर भी काम चलाता है। तो यहाँ पर सेवैयों के लिए घर में दूध शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से तो सेवैयाँ खाएंगे। अब बाल मन है, बच्चे नहीं समझते कि ये हमारे माता पिता कहाँ से इंतज़ाम करेंगे कि घर में दूध है भी, शक्कर है या नहीं, या चावल है या नहीं, या सेवैयाँ है या नहीं, जो भी है। लेकिन उनकी तो जिद है कि आज त्यौहार है तो आज तो अच्छा खाएंगे, आज मन का भोजन करेंगे, आज सेवैयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं, यानी बच्चों को नहीं पता कि अब्बाजान यानी उनके पिता
क्यों भागे जा रहे हैं? चौधरी कायम अली यानी ये संपन्न है, धनी है, जिसके पास पैसा है और ये साहूकार हो सकता है। तो यहाँ पर लोग जब ज़रूरत पड़ती है तो पैसे मांगने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं। तो कई बच्चों के माता पिता या अब्बाजान है वो चौधरी कायम अली के घर की तरफ जा रहे हैं, शायद कुछ उधार मिल जाए तो उनकी आज की गाड़ी है वो चल जाए। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंख बदल ले तो सारी ईद मुहर्रम हो जाए। यानी बच्चों को क्या पता कि अगर आज चौधरी ने उनको पैसा नहीं दिया, उनकी अब्बाजान को मदद के रूप में पैसा नहीं दिया, तो उनकी ईद है वो मुहर्रम हो जाए। यानी जो ये खुशी का त्यौहार है वो दुख में बदल जाए, क्योंकि उनके घर में अगर सामान नहीं होगा तो त्यौहार कैसे मनाएंगे। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन पड़ा हुआ। बच्चे क्या है, साल भर से जो है छोटा मोटा जो भी पैसा मिल जाता है घर के अंदर, या कह सकते हैं कि जो उनको जेब खर्च मिलता है थोड़ा बहुत, तो बच्चे उस पैसे को जो है समेट के रखते हैं या इकट्ठा करके रखते हैं। तो आज जब ईद का त्यौहार आया है तो उन्होंने अपने जो पैसे जो इन्होंने साल भर से एकत्रित किए हैं वो पैसे उन्होंने जेब में डाल दिए हैं, जैसे कि आज तो उनको कारू का खजाना मिल गया हो, कुबेर का खजाना मिल गया हो। आज तो सबसे धनवान वो ही अपने आप को ही महसूस कर रहे हैं। बार बार जेब में अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। दोस्तों, बच्चों की आदत होती है एक दूसरे को दिखाते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। छोटे मासूम बच्चे हैं, तो यहाँ पर सभी बार बार जितने भी उनके पास पैसे थे उन्होंने अपनी अपनी जेबों में भर लिए। सुबह उठते ही तैयार हो गए हैं और बार बार अपना जो पैसा है वो निकालते कि मेरे पास इतने हैं इतने, और खुश होकर फिर अंदर रख लेते कि आज तो उनकी जो है कहने का तात्पर्य कि पार्टी होने वाली है। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, यानी महमूद के पास 10-12 पैसे हैं, यानी 12 पैसे के आसपास उसका धन है। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे, यानी मोहसिन जो है उसके पास 15 पैसे के आसपास का धन है। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे। अब वो सपने देख रहे हैं कि ईदगाह जाएंगे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो खरीदेंगे, क्योंकि आज तो उनके पास ढेर सारा धन है। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या, यानी वो खिलौने लाएंगे, वहाँ जाके मिठाइयाँ खाएंगे, और भी कई प्रकार की बच्चों की खेलने की गेंद है, बिगुल है, और न जाने क्या क्या उनकी मनपसंद चीज़ों को आज लेके आएंगे, उस ईदगाह की तरफ जाएंगे। तब सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। देखिए, मोहसिन है, महमूद है, ये तो वो बच्चे हैं जिनके माता पिता के पास पैसे हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी मर्जी से प्रसन्न है क्योंकि ये भी मासूम बच्चे हैं। और लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र है हामिद। ठीक है, हामिद बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। हामिद क्यों प्रसन्न है? देखिए, वह हामिद कौन है? पहले तो हम हामिद का परिचय जानते हैं। हामिद कहानी का मुख्य पात्र, ये 4-5 साल का गरीब सूरत, यानी गरीब बच्चा है हामिद, और 4-5 साल का है। दुबला पतला लड़का जिसका पिता या जिसका बाप गत वर्ष हेजे की भेंट हो गया, यानी हामिद का पिता है और हामिद के पिता को हेजा हो गया था पिछले वर्ष। हेजा एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें उल्टी, दस्त और बुखार और इम्यून सिस्टम जिसे कह सकते हैं कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण जो है इलाज नहीं मिलने से जो है मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर भी हामिद के पिता की भी पिछले साल हेजे की बीमारी से, हेजा एक संक्रमित बीमारी है, तो उससे हामिद के पिता की मृत्यु हो गई। और माँ न जाने क्यों पीली पीली होती एक दिन मर गई, यानी माता भी मर गई। पीली पीली होती अर्थात हो सकता है उसको पीलिया हो गया हो, या कह सकते हैं ये गरीब परिवार था जिसके पास न तो इलाज के लिए पूरा पैसा था, और ऐसे में जो है कुपोषण और बीमारी के कारण माता पिता हामिद के दोनों ही चल बसे। किसी को पता न चला कि क्या बीमारी है, कहती भी तो कौन सुनने वाला था। अब पति मर गया था और बेचारी जो उसकी माँ थी हामिद की, वो भी उसकी भी सुनने वाला कौन था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, यानी पति का नहीं होना, घर में कोई कमाने वाला नहीं होना, ऐसे में एक स्त्री है वो बेचारी खुद ही बीमार है और ऐसे में कोई उसके सुनने वाला भी नहीं थे। तो जो भी दुख दरिद्रता जो भी थी वो मन ही मन सह रही थी, और न सहा गया तो संसार से विदा होगी, और फिर बीमारी के चलते वो इस संसार से चली गई। यानी जो हामिद है उसके माता पिता दोनों ही इस संसार में नहीं है। हामिद बिना माँ बाप का लड़का है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद के साथ है उसकी बूढ़ी दादी अमीना, जिसके बेटा और बहू यानी पुत्र और पुत्रवधू दोनों की ही मृत्यु होगी। बेचारी अमीना जिसका एकमात्र लड़का, इकलौता लड़का है, वो भी चल बसा है, साथ में उसकी पुत्रवधू भी चली गई है। सिर्फ उसकी अमानत के तौर पे हामिद उसके पास है, जो कि उसका
इकलौता पोता है। और दादी जो कि बूढ़ी हो चुकी है, अमीना भी बूढ़ी औरत है जिसे न तो ढंग से दिखाई देता है न ही उसे कुछ ढंग से सूझता है, लेकिन फिर भी अपने पोते के लिए जो है जी रही है। मन ही मन वो प्रसन्न है कि चलो ईश्वर की ये अमानत नियामत है जो उसको मिली हुई है और इसी से वो प्रसन्न है। वो हामिद को पालती है, हामिद की मनपसंद चीज़ें बनाने की कोशिश करती है और अपना गुजारा करती है। उसके और वो हामिद जब भी दूसरों की तरह बच्चों की आदत होती है, वो अपनी माता पिता के बारे में अमीना से पूछता होगा तो अमीना उसे अपनी गोद में सुलाती है, उसे विभिन्न प्रकार के सपने दिखाती है और उसे आशा बंधाती है और उसे कहती है कि उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं, कि उसके अब्बा जान परदेश गए हैं बहुत सारा रुपया लेने। क्योंकि हामिद एक मासूम सा बच्चा है, उसे नहीं पता कि माता पिता गुजर गए हैं, इस संसार के अंदर वो नहीं है। तो अमीना हामिद को जो है कह सकते हैं कि जो है समझाने की कोशिश करती है, उसे आशाओं में बांधती है, उसे नहीं बताती कि उसके माता पिता नहीं, बल्कि वो अपना मन भी समझाती है और हामिद को कहती है कि तुम्हारे अब्बा जान हैं वो परदेश गए हैं बहुत सारा पैसा कमाने के लिए, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। उसे आशा बंधाती है कि तुम्हारे पिता जब आएंगे तो बहुत सारा धन लेकर आएंगे, यानी यहाँ पर धन का अभाव दिखाई दे रहा है। और फिर हामिद को अमीना इस प्रकार से समझाती है, अम्मी जान अल्लाह मियाँ की घर उसके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें लेने गई है और साथ में ये भी कहती है कि उसकी अम्मी जान है वो अल्लाह मियाँ के घर गई है, यानी खुदा के पास गई है और वो तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई है। इसलिए हामिद प्रसन्न है क्योंकि उसे आशा है कि उसके माँ बाप आएंगे, उसके माता पिता आएंगे, उसके अम्मी जान और अबू जान है वो लौट आएंगे। लेकिन ये सिर्फ आशा है, लेकिन ये आशा भी कई बार इंसान के अंदर, व्यक्ति के अंदर जीने का संचार करती है, खुशियाँ ढूंढती है, उस आशाओं के चलते ही संसार टिका हुआ है। तो यहाँ हामिद भी प्रसन्न है क्योंकि उसके मन में ये है कि मेरे माता पिता बाहर है और बहुत शीघ्र ही लौट आएंगे। ऐसी आशा है अमीना ने अपने पोते हामिद को दे रखी है। आशा तो बड़ी चीज़ है और आशा वास्तव में बड़ी चीज़ है। और फिर बच्चों की आशा कि ये तो छोटा सा बच्चा है, उसे भी प्रसन्नता है कि उसके माता पिता आएंगे तो बहुत कुछ लेके आएंगे। उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती। छोटा मासूम बच्चा जिसका दिमाग ही इतना ही होता है, उसे नहीं पता और वो कल्पनाओं के घोड़े बांधने लग जाता है। उनकी कल्पना तो जो है राई का पर्वत बना लेती है, यानी वो कल्पनाओं में भी बड़े बड़े जो है विचार करने लग जाते हैं, बड़े बड़े सपने देखने लग जाते हैं। और राई का पहाड़ बना लेना यानी छोटी सी बात को बड़ा बना लेना। यहाँ पर ये मुहावरा भी आया है तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि राई का पहाड़ बना लेना यानी छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बना लेना। हामिद के पाँव में जूते नहीं है। अब हामिद एक गरीब है, दादी ही है, बेचारे कोई कमाने वाला नहीं है, माता पिता नहीं है और ऐसे में उसके पाँव में जूते भी नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है, वो भी अम्मी जान ने संदूक में जमा कर रखी है और जब भी त्यौहार आएगा उसको पहनेगा। तो ऐसे में उसके पास एक पुरानी धुरानी यानी पुरानी सी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, यानी जो उसके ऊपर जो सुंदर जो कलाकारी के लिए गोटा लगाया जाता है, तार गोटा, तो वो भी काला पड़ गया। लेकिन हामिद फिर भी प्रसन्न है। हामिद कितना संतुष्ट बालक है, देखिए कि उसके पाँव में जूते नहीं हैं, न तो उसके पास सुंदर कपड़े हैं, लेकिन फिर भी उसकी अम्मी जान ने, दादी जान ने, जो अमीना है, उसने टोपी निकाल कर हामिद को दी है और हामिद मन ही मन प्रसन्न है क्योंकि हामिद जानता है कि उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसके मम्मी पापा आएंगे, अब्बा जान और अम्मी जान आएंगे तो उसके साथ खूब सारी चीज़ें लेकर आएंगे। तो हामिद इसमें प्रसन्न है क्योंकि उसको आशा है, उसको इंतज़ार है, उसको प्रतीक्षा है। जब उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मीजान नियामतें लेकर आएगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। हामिद ने अपने मन को समझा लिया है। वो ये कहता है मन ही मन कि जब उसके अब्बाजान आएंगे, जब बहुत सारा धन कमाकर परदेश से आएंगे और अम्मीजान बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगी, उसके लिए बहुत सारा आशीर्वाद लेकर आएगी, बहुत सारी दुआएं लेकर आएगी, तो वो दिल के अरमान निकाल लेगा। अर्थात अभी जो उसके पास अभाव है वो बाद में पूरा कर लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और समी, जो कि उसके हम उम्र के लड़के हैं, थोड़े छोटे बड़े हैं, और ये उसके साथ में उसके अड़ोसी पड़ोसी है जिसमें महमूद है, मोहसिन है, नूरे और समी है। कहाँ से निकालेंगे इतने, कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे? बार बार बच्चों की आदत है एक दूसरे को चिढ़ाना, एक दूसरे को दिखाना, लेकिन हामिद ने अपने मन को समझा लिया है और वो ये कह रहा है कि तब ये बच्चे इतने पैसे कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि उसके अब्बाजान भी बहुत सारी थैलियाँ भर के आए। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अभागिन अमीना इसलिए रो रही है, एक तो उसके पास बेटा बहू नहीं है, बेटे की याद भी उससे सता रही है, गरीबी भी दुख दे रही है उसे। आज ईद का दिन है
और उसके घर में दाना नहीं है। ये आज जो है मुस्लिम जगत का सबसे पावन त्यौहार है। ईद आई है, सेवैयाँ वाली ईद आई है, मीठी ईद आई है और साल भर का त्यौहार है, लेकिन अमीना के घर में दाना नहीं है, यानी अभाव दिख रहा है गरीबी का। आज आबिद होता तो, जो कि उसका हामिद का पिता जिसका नाम आबिद था, या अमीना का जो पुत्र, तो क्या इस तरह ईद आती? यानी उसका बेटा अगर चंगा होता, उसका बेटा अगर ठीक होता, आबिद अगर सही होता, जिंदा होता, तो वो कमाने के लिए जाता और इसके लिए इस घर की खुशियों का ध्यान रखता, तो क्या इस तरह ईद आती और चली जाती? यानी अमीना दुखी है कि उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। अमीना बेचारी खुद भी एक बूढ़ी औरत है, इसी अंधकार और निराशा में डूबी जा रही थी। वो बार बार अपने पुत्र को याद करी थी, अपनी पुत्र वधू को याद करी थी और मन ही मन अपने अभाग्य या अपने अभाग्यपन को कोस रही थी और निराशा में डूबी जा रही थी। और वो वापस कह रही थी, किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? निगोड़ी यानी अभागी, कि इस घर में ऐसे त्योहारों की कहाँ ज़रूरत है, क्योंकि त्यौहार तो उन घरों में अच्छे लगते हैं जिन घरों में पैसा है, समृद्धि है, खुशियाँ हैं, उन घरों में त्यौहार भी अच्छे लगते हैं। लेकिन यहाँ इस निगोड़ी ईद को यहाँ पर किसने बुलाया था? इस घर में उसका काम नहीं, यानी अभाव वाले घर में त्योहारों का या खुशियों का क्या काम है? लोग तो उसी से जूझते रहते हैं, कहाँ से वो खुशियों का इंतज़ाम करे, कहाँ से वो इस त्यौहार को मनाए। लेकिन हामिद कहाँ समझता है? हामिद तो छोटा बालक है, वो तो दूसरे बच्चों की तरह ही प्रसन्न है कि उसके घर में भी ईद आई है। उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? बच्चा नहीं समझता कि उसके माता पिता मर चुके हैं, बच्चा नहीं समझता कि उसकी दादी जान है, अम्मी जान है, दादी अकेली है और उसके जो संतान है वो इस संसार में नहीं है। अम्मी जो है, दादी माँ जो है दुखी है, उसके पास पैसा नहीं है। तो हामिद तो प्रसन्न है क्योंकि अड़ोस पड़ोस में देख रहा है, उसके साथ ही प्रसन्न है। और लंबे समय तक ईद आई है तो हामिद मन ही मन प्रसन्न है। लेकिन हामिद नहीं समझता कि अम्मी जान के ऊपर या उसकी दादी माँ अमीना के ऊपर क्या गुजर रही है, वो नहीं जान पा रहा है। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। उसके अंदर प्रकाश है क्योंकि उसकी दादी ने उसे बता रखा है कि उसके अब्बा जान और अम्मी जान बाहर गए हैं। अम्मी जान है वो नियामतें लेने के लिए खुदा के दरबार में गई है और अबू जान है वो कमाने के लिए परदेश गए हैं। तो उसके अंदर प्रकाश है, यानी उसके भीतर उजाला है। क्यों उजाला है? क्योंकि उसके मन में प्रसन्नता है कि उसके अम्मी जान और अबू जान आएंगे। और बाहर आशा भी है कि जब वो आएंगे तो अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर लेगा। तो वो अंधकार में नहीं है, वो निराशा में नहीं है, बल्कि वो आने वाली समय का इंतज़ार कर रहा है कि जैसे समय चक्र बदलेगा उसके अम्मा और उसके अबू आएंगे और उसके साथ फिर बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएंगे। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। यानी हामिद के मन में आशा है, संचार है आशा का। और यहाँ पर जो है हामिद की दादी है वो निराश होती जा रही है, लेकिन हामिद मन ही मन प्रसन्न है। और हामिद जैसे बालक के यहाँ पे अगर विपत्ति सारा दलबल लेकर आए, सारा जोर लगा दे, तब भी हामिद की जो प्रसन्नता से भरी हुई चितवन है, जो दृष्टि है, जो नज़र है, चितवन का अर्थ होता है दृष्टि या नज़र, तो उसका विध्वंस कर देगी। यानी हामिद उनसे हारने वालों में से नहीं है। तो यह बाल मन की तरफ बताया गया है। वहीं मुंशी प्रेमचंद जी जो साहित्यकार है, इन्होंने बहुत ही सुंदरता के साथ है जो है अभावग्रस्त जीवन का जो है दृश्य उत्पन्न हमारे सामने किया है। और वहीं एक बूढ़ी औरत जिसका पुत्र आबिद और उसकी पुत्र वधू मर चुकी है, इस संसार में नहीं है, लेकिन छोटे से बालक को पालते हुए उसे भी आशाओं से भरा संसार है वो दिखाती है। उसी का वर्णन है जो है साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है, जिसे हम कलम के सिपाही कह सकते हैं या कहते हैं, जिनको ये उपाधि दी गई है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, हामिद मन ही मन प्रसन्न है, खुश है और कहता है, अम्मा तुम डरना नहीं अम्मा, यानी दादी तुम मत डरना, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल भी न डरना। अब हामिद को क्या है? आशा है। उसे ईदगाह जाने की पड़ी है क्योंकि उसके सभी मित्र जा रहे हैं, सभी दोस्त जा रहे हैं और उसे पता है, यानी छोटा सा बालक है 4 से 5 साल का या 5 से 6 साल के बीच में, लेकिन इतने छोटे से बालक को अपनी दादी की बड़ी चिंता है। वो अपनी दादी के साथ रहता है और उसे पता है कि वो जब बाहर जाएगा तो उसकी दादी अकेली रह जाएगी। और वो कहता है कि अम्मा तुम डरना मत, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। यानी वो उसे आशा देता है, वो उसे हिम्मत देता है कि तुम मत डरना, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ और आते ही सीधा तुम्हारे पास आऊँगा। तो ये कहने को तो हामिद बहुत छोटा बालक है, लेकिन उसके अंदर की जो ये परिपक्वता जो दिखाई गई है वो वास्तव में जो है मार्मिक है काफ़ी। अम्मा का दिल, अमीना का दिल कचोट रहा है। अम्मा चूँकि अमीना जो हामिद की दादी है, उसका दिल है मन ही मन अच्छा नहीं है, उसका दिल उदास है अंदर ही अंदर।
गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं, अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? अब अमीना को दुख है कि सबके पिता के साथ सब बच्चे जा रहे हैं, सबके कोई ना कोई पिता है या घर का बड़ा बुजुर्ग साथ में है, लेकिन मेरा हामिद है वो अकेला है, उसका अमीना के सिवा कोई नहीं है, उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे। उसका मन है वो डर लग रहा है उसको कि मेरा बच्चा तो बहुत ही छोटा है जो है, उसे मैं अकेले कैसे मेले में जाने दूँ। उस भीड़ भाड़ में कहीं बच्चा खो गया तो क्या हो जाएगा, तो उसे डर है कि कहीं हामिद को कुछ हो गया तो। नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। अमीना का मन है वो अच्छा नहीं है, वो चाहती है कि वो उसको साथ में लेकर जाए या उसके साथ जाए। नन्ही सी जान, ऊपर से छोटा सा बच्चा है, 5 साल 6 साल का, 3 कोस चलेगा कैसे, यानी दूर है, 3 कोस यानी 6 किलोमीटर के आसपास चलना है, पैर में छाले पड़ जाएंगे, इतना लंबा चलना भी मुश्किल हो जाएगा, उसके पाँव है वो छालों से भर जाएंगे, जूते भी तो नहीं है, और फिर नंगे पाँव चलना है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेगी। फिर अमीना सोचती मैं खुद ही चली जाऊंगी और उसे गोद में उठा उठा कर ले जाऊंगी। फिर उसे ख्याल आता है कि इस गरीबी वाले घर में सेवैयाँ कौन पकाएगा, कि अगर वो चली जाएगी तो पीछे सेवैयाँ कौन बनाएगा, त्योहार की किस प्रकार से जो है व्यवस्था करनी है वो उसके बारे में उसे ख्याल आते ही उसका मन है वो सिकुड़ गया। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती, कि अगर उसके पास पोटली बंदी होती, उसके पास पैसे होते तो जैसे ही वो ईदगाह से आती जल्दी ही ये सारे व्यंजन या जो भी उसको बनाना था त्योहार के दिन वो जल्दी जल्दी बना लेती। या तो घंटों चीज़ें जमा करने में लगेंगे, यानी अब ये सब क्या करना है, घंटों चीज़ें जमा करने में क्यों लगेंगे, क्योंकि आज उसे जो व्यवस्था करनी है वो त्योहार के दिन भी उसे उधार मांगकर लाना है, एक दूसरे से पड़ोसियों के यहाँ से लाना है, उधार मांगकर चीज़ें लाएगी, उसके बाद वो अपने घर पर त्योहार को मनाएगी और फिर जब उसके पास पैसे इकट्ठे होंगे तो या चीज़ें हैं वो लौटा देगी। मांगे का भी तो भरोसा ठहरा, मांगे ही का तो भरोसा ठहरा, यानी मांग कर ही तो आज उसे अपना गुजारा करना है, जैसे तैसे आज त्योहार को तो मनाना है। फिर वो कह रही है कि उस दिन फईमन के कपड़े सिले थे, फईमन जो कि उसके पड़ोस में कोई बालक है उसके कपड़े सिले थे, और उस दिन उसको मजदूरी के रूप में पैसे के रूप में कुछ पैसे मिले थे, 8 आने पैसे मिले थे, यानी कपड़ों की मजदूरी उससे मिली थी 8 आने। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी, ईद के त्यौहार के आने का उसे प्रतीक्षा थी, इसलिए उस अठन्नी को उसने अपनी काफ़ी जुगत के साथ उसे बचा के रखा था। और इसी ईद के लिए कि वो ईद के अच्छे से खुशियों से ईद को मना लेगी, लेकिन कल ग्वालिन सिर पर सवार हो गई। ग्वालिन सिर पर सवार हो गई अर्थात कि सिर पर सवार हो जाना, यहाँ पे भी मुहावरा है, लेकिन यहाँ पे ग्वालिन का सिर पर सवार हो जाना, यानी जो है अमीना है अपने जो है सॉरी पोते के लिए जो दूध लेती थी और दूध का हिसाब बाकी था, और ऐसे में जो है ईद का त्यौहार आने वाला था, तो ग्वालिन ने भी उसको कहा कि उसे पैसे चाहिए, और ऐसे में अब वो न दें तो भी ठीक नहीं, तो क्या करती, क्योंकि वो दूध बंद कर देती, और ऐसे में हामिद के लिए कुछ नहीं तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही चाहिए। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, तो उसने ग्वालिन का हिसाब भी कर लिया। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में, तो हामिद को भी अमीना ने 3 पैसे दिए हैं और 5 पैसे अमीना ने अपने पास सुरक्षित बचा रखे हैं। कुछ पैसे दूध वाली को दिए हैं, तो उसने वो पैसे हैं वो अमीना ने अपने पास सुरक्षित रखे हैं। यही तो बिसात है ईद का त्यौहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए कि आज के दिन उसके पास सिर्फ 5 पैसे हैं और उसी के आधार पे आज उसे ये त्यौहार है वो ईद का संपूर्ण करना है, पूरा मनाना है। और वो मन ही मन अल्लाह को याद करती हुई कहती है कि हे अल्लाह तू ही मेरा बेड़ा आज पार लगाना। सभी को सेवैयाँ चाहिए। अमीना मन ही मन सोच रही है कि त्यौहार के दिन तो सभी को सेवैयाँ चाहिए और थोड़ा किसी की आंखों को नहीं लगता, अर्थात अगर थोड़ा सा कटोरी में डाल के दिया जाए तो उससे ये लगता है कि ये तो कंजूस है, इसके पास तो है लेकिन ये डालना नहीं चाहती, लेकिन वास्तविक स्थिति को तो वही जानता है जो उसको पूरा करता है। तो सभी को सेवैयाँ चाहिए, यानी ग्रामीण माहौल के अनुसार सभी एक दूसरे के घर पर भी पहुँचाते हैं, क्योंकि खुशियों का त्यौहार है, एक दूसरे के घर पर जो है मेवा मिठाई पहुंचाते हैं, सेवैयाँ पहुंचाते हैं, अड़ोस पड़ोस से अपने संबंधों को मजबूत बनाते हैं। और अगर थोड़ा किसी के घर में भेजा तो उसे अच्छा भी नहीं लगता कि मैंने तो इतना दिया था, उसने इतने में ही काम पूरा कर लिया, तो आँखों को नहीं लगता। और फिर कई बार जो है अड़ोस पड़ोस से और भी कुछ लोग होते हैं गाँव में, वो लेने भी आते हैं जो है खाने पीने की चीज़ें या जो है भाईचारे के फलस्वरूप। तो ऐसे में
अगर उनको भी थोड़ा दिया जाए तो उनको भी अच्छा नहीं लगता है। किस किस से मुँह चुराएगी, यानी सभी को, भाईचारे का त्यौहार है तो सभी को वो सबके यहाँ पे जो है सेवैयाँ पहुँचाएगी, और किस किस से मुँह चुराएगी, यानी किस किस से वो ये सोचेगी मैं इसको ना दूँ, इसको ना दूँ। फिर वो कह रही है वह कि मुँह क्यों चुराए, यानी आज तो साल भर का त्यौहार है और सबसे सुंदर त्यौहार है, ईद का त्यौहार है, और ऐसे में वो अपना मुंह क्यों चुराए। वो इंतज़ाम करेगी कि कुछ न कुछ करके वो अपना मान सम्मान रखेगी। साल भर का त्यौहार है, ज़िंदगी खैरियत से रहे, यानी ज़िंदगी आबाद रही तो, अच्छे से रही तो उनकी तकदीर भी तो उसी का साथ है। अगर ज़िंदगी अच्छी रही तो तकदीर ने साथ दिया तो बच्चे को खुदा सलामत रखें, ये दिन भी कट जाएंगे। तो अमीना अपने बच्चे के लिए उसकी अच्छी परवरिश हो जाए और वो बच्चा बड़ा हो जाए और सही रहे, तो वो कह रहे हैं कि ये गरीबी के दिन भी कट जाएंगे, क्योंकि जब हामिद बड़ा हो जाएगा तो कमाने धमाने लायक हो जाएगा तो पैसा कमा लाएगा, और फिर उसके दिन में वापस उसकी ज़िंदगी में वापस अच्छे दिन है वो लौट आएंगे। तो बस अब उसको अपनी एक ही जिम्मेदारी दिख रही है कि जैसे तैसे वो हामिद को बड़ा कर दे, और इस प्रकार ये त्यौहार भी वो खुशी खुशी मनाना चाहती है, ताकि क्योंकि साल भर का त्यौहार है, ईद का त्यौहार है, तो वो उम्मीद में वो भी जी रही है कि उसका पोता है वो जल्द ही बड़ा हो जाए और हमेशा सलामत रहे, इस संसार में उसका वर्चस्व बना रहे। यही उसकी दुआएं हैं, यही वो सोच रही है। अब सभी लोग जो है मेले की तरफ जाने की तैयारियां कर रहे हैं और सभी अपने अपने घरों से निकल पड़े हैं। हामिद को भी दादी ने 3 पैसे दिए हैं। हामिद अपने दोस्तों के साथ रवाना हो रहा है और दादी को जाने से पहले भी ये कहता है कि तुम डरना नहीं माँ, मैं सबसे पहले आऊँगा, तुम बिल्कुल भी मत डरना। गांव से मेला चला, यानी लोग ईदगाह जाने के लिए रवाना हो गए। बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है, उसकी दादी ने बच्चों के साथ है और हिदायत देकर उसे भेजा है। किसी अड़ोस पड़ोस में जो होंगे कोई बड़े व्यक्ति, किसी के अबू वगैरह, तो उनके साथ हामिद को भेजा है। तो हामिद अपने मित्रों के साथ है और उसने कहा होगा कि मेरे बच्चे का भी ध्यान रखना। तो हामिद जा रहा है। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है, सबसे ज़्यादा खुशी होती है, और वो खुशी है वो उनके चेहरे से, उनकी हरकतों से जाहिर हो जाती है। तो हामिद उन बच्चों के साथ जा रहा है और बच्चों की जल्दी जाने की पड़ी रहती है। तो सभी भाग भाग के बच्चे हैं वो आगे निकल जाते हैं और देखते हैं कि उनके पीछे जो है बड़े हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं, और तो वो किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं जल्दी आगे जाकर, और फिर वो इंतज़ार करते हैं कि वो आए तो फिर आगे चले। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, उनको बड़ी जिज्ञासा है कि वो लोग उनकी तरफ भाग भाग क्यों नहीं चल रहे हैं और वो धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग जाना, ये देखिए वापस पर लग जाना मुहावरा आ गया है। पर लग जाना यानी पंख लग जाना, यानी जो है बहुत ज़्यादा खुशी होने पर जैसे पाँव जमीन पर नहीं टिकना, तो यहाँ पर हामिद के जैसे पंख लग गए हैं, यानी वो तो उड़ना चाहता है, वो तो फटाफट पहुँचना चाहता है, वो तीव्र गति से चल रहा है अपने मित्रों के साथ। वह कभी थक सकता है, शहर का दामन आ गया, यानी हामिद कभी नहीं थकेगा क्योंकि उसके अंदर बड़ी खुशी का जो है प्रकाश है। शहर का दामन आ गया, यानी किनारा आ गया है शहर का। सड़क, शहर शुरू हो गया है, सड़क के दोनों और अमीरों के बगीचे हैं। शहरों में तो बड़े बड़े पैसे वाले संपन्न लोग होते हैं और खेत खलियान भी दिख रहे हैं, तो बड़े बड़े बगीचे हैं, बड़ी बड़ी जो दीवारें लगी हुई हैं तो बगीचे भी दिखाई दे रहे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है, चारों तरफ 4 दीवारियाँ भी बनी हुई है, यानी जो फार्म हाउस होते हैं, फार्म हाउस में किस प्रकार से पेड़ पौधे लगे होते हैं बगीचे, तो यहाँ पे अमीरों के बड़े बड़े बगीचे हैं और चारों तरफ उन्होंने बाउंड्री वॉल या कह सकते हैं 4 दीवारी भी बना रखी है, पक्की दीवारी बना रखी है। पेड़ों में आम और लीचियाँ भी लगी रखी है। बगीचे के अंदर आम के पेड़ तो है ही और साथ ही साथ लीचियों के पेड़ भी है। लीची एक फल होता है जो कि बहुत ही मीठा और बहुत ही अच्छा लगता है, तो आम और लीचियों का बगीचा लगा हुआ है। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। बच्चों में आदत होती है खाने के लिए निशाना भी लगा देते हैं। तो ये ग्रामीण बच्चे हैं, तो बगीचे में जैसे ही उन्हें दूर दराज आम का कोई पेड़ है, आम दिखाई देते हैं, तो छोटा सा कंकड़ लेके वो निशाना लगाता है कि आम अगर मिल जाए तो, और माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। और जैसे ही कंकड़ बगीचे में जाता है और माली को पता चलता है कि कोई जो है बगीचे की तरफ है, कुदृष्टि लगाए हुए है, तो ऐसे में माली है वो गुस्से में निकलता है कि कौन बच्चा जो है ये हरकत कर रहा है, और वो उसे मारने के लिए भागता है। लेकिन जब तक माली आता है तब तक बच्चे
लड़के वहाँ से एक फलांग दूर है, बच्चे तो चले जाते हैं, कहाँ माली को हाथ आने वाले, खूब हंस रहे हैं माली को कैसे उल्लू बनाया। और बच्चे मन ही मन खूब हंस रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं कि माली को देखो उन्होंने कैसे उल्लू बना लिया। यानी अब उन्होंने जो है माली को उल्लू बना के अपना उल्लू, मतलब उन्होंने इस प्रकार से करके माली को खूब बेवकूफ़ बनाया और मन ही मन प्रसन्न होते हैं कि उन्हें तंग करने में मज़ा आया। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला है टॉपिक है वो, अगला भाग है वो अगले टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको कहानी समझ में आ रही होगी। धन्यवाद।